हेलो बच्चों, तो लेकर आए हैं डिफरेंशियल कैलकुलस 2 का लेक्चर नंबर 13 और लेक्चर नंबर 12 में हमने जैकोबियन की टू फंक्शन या टू वेरिएबल के क्वेश्चन हमने लगाए थे। ठीक है, अब जो लेक्चर नंबर 13 में हम डिस्कस करने वाले हैं जैकोबियन, वो हम 3 फंक्शन को हम डिस्कस करेंगे जिसमें 3 फंक्शन गिवन हो। ठीक है, एक्स वाई जेड। ठीक है, और उसका हमें जैकोबियन निकालना है। ठीक है, जैकोबियन के एक लेक्चर और हमें करने पड़ेंगे क्योंकि जैकोबियन में एक रिलेशन वाला क्वेश्चन जो होता है वो जरूर पूछता है, तो उसका हम सेपरेटली लेक्चर आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। ठीक है, कह रहे u v w and r the function of 3 independent variable x y z, then the determinants। यदि u v w फंक्शन है 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल x y z के, तो उसका डिटर्मिनेंट्स ये बनेगा। क्या बनेगा? डेल u बाय डेल x, डेल u बाय डेल y, डेल u बाय डेल z, डेल v बाय डेल x, डेल v बाय डेल y, डेल v बाय डेल z, डेल w बाय डेल x, डेल w बाय डेल y, डेल w बाय डेल z। ये डिटरमिनेंट्स आप फॉर्म करेंगे। ठीक है, और जिस तरीके से हमने 2 वेरिएबल फंक्शन को डील किए, बिल्कुल वैसे ही इनका प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, वो एकदम सिमिलर प्रॉपर्टी होता है, आपको कुछ भी अलग नहीं करना। लेकिन मैंने सेपरेट किया, ये जो है आप लोग के लिए हमने सेपरेट किया है कि 2 वेरिएबल का जो है प्रॉपर्टी वो अलग करेंगे और 3 वेरिएबल का जो प्रॉपर्टी है उसको हम अलग करेंगे, ताकि आप लोग का जो कुछ मिसकंसेप्ट हो, ठीक है, जो ना अगर समझ में आता हो, तो उस चीज को बहुत आसानी से डील कर सको। तो क्या है कि यदि u v w ये 3 फंक्शन है, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x y z के, तो डिटरमिनेंट्स ये फॉर्म होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं जरा प्रॉपर्टी में। ठीक है, समझिएगा, यदि u v w फंक्शन है आर एस टी के, जहां पे आर एस टी जो है वो फंक्शन है एक्स वाई जेड के, समझना बात को, इसी को चेन रूल कहते हैं। समझो, कह रहा है इफ u कॉमा v एंड w आर फंक्शन ऑफ आर एस टी, u v w फंक्शन किसके हैं? आर एस टी के, जहां आर एस टी किसके फंक्शन है? एक्स वाई जेड के। किसके फंक्शन है? आर एस टी एक्स वाई जेड के। तो उस केस में जो आपका जैकोबियन बनेगा वो क्या बनेगा? डेल u कॉमा v कॉमा w बाय डेल x कॉमा y कॉमा z इज इक्वल टू डेल u कॉमा v कॉमा w बाय डेल r कॉमा s कॉमा t इंटू डेल r कॉमा s कॉमा t बाय डेल x कॉमा y कॉमा z। ठीक है, आने की एक चेन रूल है। ठीक है, अब इन दोनों में से किन्हीं एक का आप वैल्यू को निकाल लो और निकालने के बाद में इसकी प्लेस पे रखो तो ये पता चल जाएगा। अगर इसके वैल्यू आप निकाल लेते हो और इसकी प्लेस पे सब्स्टिट्यूट कर देते हो तो आपको यहां से ये वैल्यू पता चल जाएगा। तो जहां पे हम चेन रूल निकालते थे ना, जैसे हमने क्लास 12 में भी हमने पढ़ा था चेन रूल को कैसे फाइंड आउट करना है, उसके बाद में हमने चेन रूल पार्शियल में भी आपको करवाया है। ठीक है, और सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में भी हमने आपको करवाया था। ठीक, तो 3 वेरिएबल का उसी तरीके से आप सॉल्व करेंगे जिस तरीके से आपने 2 वेरिएबल का क्वेश्चन को लगाए थे। ठीक है, आगे में चलते हैं। इफ u, v एंड w आर द फंक्शन ऑफ x y z, देन यदि u, v और w, ठीक है, ये फंक्शन है x y z के, तब जो आपका जैकोबियन बनेगा इन दोनों का प्रोडक्ट 1 के बराबर होगा। फिर से रिपीट करते हैं, क्या कह रहा है? यदि u v w, ठीक है, ये फंक्शन है x y z के, ठीक है, तब जो आपका डिटरमिनेंट बनेगा, जैकोबियन बनेगा, वो क्या बनेगा? देखिएगा जरा, डेल u कॉमा v कॉमा w बाय डेल x कॉमा y कॉमा z इंटू डेल x कॉमा y कॉमा z बाय डेल u कॉमा v
कॉमा डब्ल्यू इज ऑलवेज इक्वल टू 1। कितने होंगे? हमेशा 1 के बराबर होंगे। ये प्रॉपर्टी बिल्कुल उसी तरीके से है जिस तरीके से हमने काफी क्वेश्चन टू वेरिएबल के डील किए हैं। ठीक है, अभी हम कराएंगे, परेशान होने की बात नहीं है। तो सबसे पहले जो है ना, आपको क्या करना है कि अपना फाउंडेशन पे काम करना है। मैं बार बार एक ही चीज को रिपीट करता हूं कि यार जो है अपना फाउंडेशन के ऊपर में काम करें। आपका बेस जितना अच्छा होगा, ठीक है, जितना अच्छा आपका बेस होगा उतनी आसानी से आप प्रॉब्लम को डील करके ले जाओगे। ठीक है, सबसे पहले यहां तक कॉपी किया जाए। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आपके पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कैलकुलेट द जैकोबियन। ठीक है, आपके पास में फंक्शन गिवन है u इक्वल टू एक्स प्लस 2y प्लस जेड और v इक्वल टू एक्स प्लस 2y प्लस 3z और w इक्वल टू 2x प्लस 3y प्लस 5z। आपको कैलकुलेट क्या करना है? आपको कैलकुलेट करना है डेल u कॉमा v कॉमा w बाई डेल x कॉमा y कॉमा z इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू डेल u बाई डेल x, डेल u बाई डेल y, डेल u बाई डेल z, उसी प्रकार से डेल v बाई डेल x, डेल v बाई डेल y, डेल v बाई डेल z, उसी प्रकार से डेल w बाई डेल x, डेल w बाई डेल y, डेल w बाई डेल z फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्या करना है अपने को? डिफरेंशिएट करना है u v w को x y z के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? x y z के। तो मैं पहले करता हूं डिफरेंशिएशन u का। ठीक है, डेल u बाई डेल x इज इक्वल टू, देखो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो x के अलावा जितने रेस्ट है वो सारे जीरो हो जाएंगे। रिपीट कर रहा हूं, अगर x के रिस्पेक्ट में हम u फंक्शन को कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे जो फंक्शन है उनके अलावा वो जीरो हो जाएंगे, यानी x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, तो y का 0, z का 0। आगे भी चलते हैं, डेल u बाई डेल y, ठीक है, y का करेंगे तो x 0 z 0 आने की 2 मिल जाएगा। डेल u बाई डेल z, तो z का करेंगे तो y 0 हो जाएगा और x वाले टर्म 0 हो जाएंगे, आने की 1 मिलेगा। ठीक है, सिमिलर करेंगे डेल v बाई डेल x में, तो v में देखो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं 1, डेल v u तो कंप्लीट हो गया ना, डेल v बाई डेल y का करेंगे तो 2 मिल जाएगा यहां से। ठीक है, और z का जब करने जाओगे तो आपको यहां से मिल जाएगा 3। ठीक है, डेल v बाई डेल z 3। सिमिलर करेंगे हम w के लिए तो डेल w बाई डेल x, w देखो यहाँ w x का x क्या है? 2 है। x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, 1 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 2 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से डेल w बाई डेल y कितना आ जाएगा? 3y आ जाएगा। उसी प्रकार से डेल w बाई डेल z कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। आगे चलते हैं, अब ये सारी वैल्यूज यहाँ पे हम रखते हैं, तो रखने जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? देखिएगा जरा, 1 1 1, गलत रख दी क्या? 1 2 1, ठीक, 1 2 1, 1 2 3, 1 2 3, 2 3 5, 2 3 5। देखो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, आप इसमें रो और कॉलम ऑपरेशन भी अप्लाई करके कर सकते हो, लेकिन इतना बड़ा नंबर नहीं है जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो, तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो 1, देखो 1 को क्या करना, जब 1 यानी कि फर्स्ट रो, ठीक है, फर्स्ट कॉलम आपको ढक देना है। ठीक है, जैसे इस एलिमेंट जिसमें प्रेजेंट है वो कॉलम वाले एलिमेंट को ढकोगे और रो वाली ढकोगे, तो ये पूरा डिलीट, क्या बचा? 2 3 3 5, 2 3 3 5। ठीक है, जिस तरह डिटरमिनेंट करते हो माइनस होता है, -2। ठीक है, पूरा ये डिलीट होगा, यानी कि ये पूरा डिलीट, 1 3 2 5, 1 3 2 5 और आगे नहीं करेंगे, +1। ठीक है, 1 थर्ड कॉलम में है। ठीक है, तो थर्ड कॉलम का पूरा एलिमेंट डिलीट हो जाएगा और फर्स्ट रो का डिलीट हो जाएगा, तो फर्स्ट ये डिलीट, तो बचा 1 2 2 3, 1 2 2 3। ठीक है, ये बचा हमारे
पास में, कोई नहीं। अब इसका प्रोडक्ट करते हैं, तो 1 को ऐसे ही मैंने रहने दिया, ठीक है। 5 2 जा 10, 3 3 जा 9, माइनस होता है बीच में -2, ठीक है। देखो 5 1 जा 5 और 2 3 जा 6, माइनस के साथ में +1, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 और 2 2 जा 4 माइनस का, ठीक है। चलो सब्ट्रैक्ट करो भाई इसको, तो 1 इंटू 1, ठीक है। 10 में 9 गया, 1 बचा, -2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो -1 बचेगा, +1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो -1 बचेगा, मल्टीप्लाई करते हैं 1 इंटू 1 1, माइनस माइनस प्लस 2, ठीक है। देखो फिर से माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 1 2, माइनस प्लस माइनस 1 इंटू 1 1, ये कैंसल आउट होगा, फाइनली कितना आया 2 आया, ठीक। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, पहले इसको कॉपी करें। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में हमसे कह रहा है इफ u इक्वल टू एक्स वाई जेड कॉमा v इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स और w इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, देन कंप्यूट द जैकोबियन डेल u कॉमा v कॉमा w बाई डेल x कॉमा y कॉमा z। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्यूशन करोगे? तो सबसे पहले आपके पास में जो गिवन है उसे कॉपी किया जाए। तो u इक्वल टू आपके पास गिवन है x y z और v इक्वल टू आपके पास गिवन है x y प्लस y z प्लस z x और w आपके पास में गिवन है x प्लस y प्लस z। अब करना क्या है? करना यह है कि एक बार आपको जो है u के रिस्पेक्ट में तीनों को डिफरेंशिएशन करना है, फिर v के रिस्पेक्ट में तीनों को डिफरेंशिएशन करना है, फिर आपको w के रिस्पेक्ट में तीनों को डिफरेंशिएशन करना है। तीनों से मेरा कहने का मतलब क्या है? तीनों मतलब x y z, ठीक है। चलो फॉर्म करते हैं जैकोबियन अनडिटरमिनेट डेल u कॉमा v कॉमा w बाई डेल x कॉमा y कॉमा z इज इक्वल, ठीक है। पहले मैं u को ले रहा हूं, तो डेल u बाई डेल x, डेल u बाई डेल y, डेल u बाई डेल z, ठीक है। डेल v बाई डेल x, डेल v बाई डेल y, डेल v बाई डेल z, डेल w बाई डेल x, डेल w बाई डेल y, डेल w बाई डेल z, ठीक है। इस तरीके से आपको निकालना है, ठीक है। करें हम शुरू? तो चलिए, तीनों फंक्शन को देख के डरना नहीं है यार, सिंपल सी बात है। तीन इस फंक्शन को देख के बिल्कुल नहीं डरना है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, देखो अगर मैं u को डिफरेंशिएशन करूंगा डेल u बाई डेल x, x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। तो मान लो कि मैं फर्स्ट फंक्शन को अगर छोड़ दिया, इन दोनों सेकंड को मैंने फर्स्ट माना है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। x को छोड़ दिया, डेल बाई डेल x, ठीक है। तो y और z आ गया, ठीक है, ऐसे रखो। प्लस y z को छोड़ दो जरा सा, मैं अभी देखो यहां पे अगेन में दोनों को प्रोडक्ट अप्लाई कर सकता था, लेकिन इसलिए नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है ये पूरी फंक्शन जीरो होने वाली है। अगर आपको अप्लाई करना है प्रोडक्ट तो करके दिखाता हूं, देखो, नहीं तो कहोगे यार करवाए नहीं, बातें करते रह गए, ठीक है। अब देखो y को छोड़ेंगे डेल बाई डेल z, सॉरी डेल बाई डेल x, ठीक है, लेकिन होगा नहीं यार, छोड़ दो, काहे टाइम खराब करोगे, ठीक। तो yz प्लस yz को छोड़ दो, मैं इन दोनों को एक ही माना हूं, ये मत सोच लेना कि ये गलत कर रहे हैं, मैं एक ही फंक्शन माना हूं दोनों को, ठीक है। प्लस डेल बाई, ठीक है, डेल x, ठीक है। देखो ये तो पूरा टर्म जीरो मिलने वाला है, ये पूरा टर्म जीरो मिलेगा, मैं डायरेक्ट लिखूंगा इसके बाद, ये पूरा टर्म जीरो मिलेगा, x के रिस्पेक्ट में कर रहा है नहीं, जीरो। प्लस yz को छोड़ दो, ठीक है, और x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो बेटा ये 1 हो जाएगा और फाइनली आपको मिल जाएगा यहां से yz, यानी कि डेल u बाई डेल x क्या आया yz। अब करोगे कैसे, जरा सा सोचो, गौर करें इस फंक्शन को। जब हमने x के रिस्पेक्ट में किया तो yz आया, जब y के रिस्पेक्ट में करोगे तो xz आएगा, और जब आप z के रिस्पेक्ट में करोगे तो xy आएगा। यानी कि जिसके रिस्पेक्ट में करोगे वो फंक्शन को आपको डिलीट करना है, हटाना है, यानी कि यूनिटी करना है। साफ बताया जाए तो यूनिटी कर देना है,
ठीक है, आगे में चलते हैं। अब निकालते हैं हम डेल यू बाई डेल वाई। तो वाई में क्या आ जाएगा, वाई यहां से हटा दो, एक्स जेड, डेल यू बाई डेल जेड, क्या करोगे, जेड को हटा दो यहां से तो एक्स वाई मिलेगा, डायरेक्ट अप कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, सिमिलर v के लिए करेंगे डेल v बाई डेल x। अब जहां जहां x है उन्हीं के साथ में हमें कुछ टर्म मिल सकते हैं। तो एक्स वाई यहां पे है, देखो इसका हम अगर डिफरेंशिएशन करने जाएंगे तो x को छोड़ देंगे, ठीक है, और y यानी कि यहां पे v है ना, ठीक है, y को छोड़ेंगे, सॉरी y का करेंगे, y को छोड़ दो, x का डिफरेंशिएशन करोगे तो यहां से x, ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, तो इसीलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। ठीक, और इस y को कॉपी कर लो, यहां से क्या मिलेगा, 1, फिर जिसके पास x है देखो यहां z मिलेगा, यानी कि डायरेक्ट हम लिख सकते हैं क्या, y प्लस जेड डेल v बाई डेल y। देखो तड़प नहीं रहा, आप कर सकते हो, लंबा बहुत प्रोसेस जाएगा, मैं समझा रहा हूं, ठीक है। अब y के रिस्पेक्ट में, y जिसके पास है y को उड़ा दो, क्या क्या बचा, x और x, सॉरी x प्लस जेड बचा यहां पे, और ये तो जीरो हो जाएगा। पार्शियल डिफरेंशिएशन में जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है, उसके अलावा हम लोग जो है वो कांस्टेंट मान के बिहेव करते हैं, ठीक है। आगे में डेल v बाई डेल जेड निकालने जाएंगे, जेड जिसके साथ है उसी के साथ कुछ मिल सकता है, ठीक है। v वाला टर्म कर रहे हैं तो देखो जेड है एक तो यहां और एक तो यहां, तो यहां मिलेगा y, यहां मिलेगा जेड, अगर डिफरेंशिएशन करोगे y प्लस देखो जेड यहां एक दे दो, y को छोड़ दिया, डेल बाय डेल जेड, जेड का डिफरेंशिएशन, ठीक, जेड को छोड़ दिया, डेल बाय डेल वाई, सॉरी जेड के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, देखो ये पूरा जीरो, आगे में करके और देखो, ऐसा ना लगे ना कि डायरेक्ट कर रहे हैं, जेड के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो जेड को छोड़ दिया, डेल बाय डेल जेड एक्स का, एक्स को छोड़ दिया, डेल बाय डेल जेड, ठीक है, जेड के रिस्पेक्ट में, तो देखो यहाँ x के रिस्पेक्ट में ये जीरो, ये प्लस, यहाँ से क्या मिल जाएगा x, जेड का 1, तो यहाँ से मिल जाएगा x, ठीक है, और यहाँ से आपको मिल जाएगा, क्या मिलेगा यहाँ से, देखो जरा सा y मिलेगा, ये तो पूरा हो गया यहाँ से 0, ठीक है, तो यही चीज मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। सिमिलर करेंगे हम किसके लिए, w के लिए। अच्छा, इस तरह का क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो हल्के में मत लेके जाना इस क्वेश्चन। डेल w बाई डेल x, देखो x का करोगे तो 1, y0 z0, फिर डेल w बाई डेल y, y का 1, इसके एक्सेप्ट 0, ठीक है, और फाइनली एक और निकाल लेते हैं, डेल w बाई डेल z 1, ठीक, क्या बनेगा डिटर्मिनेंट्स, लिखो जरा सा, तो yz, ठीक है, आगे में इधर है xz, आगे में चले xy, आगे में चले yz, आगे में चले xz प्लस छूटा हुआ है, अच्छा रुको 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 बेटे, y प्लस z है, हम गलत लिख रहे हैं, गलत पढ़ भी रहे हैं, ठीक है, xz y प्लस z, y प्लस x, z में 1 1 1, ठीक है, ये आया डिटरमिनेंट्स। अब यहां से सोचो क्या करोगे, हम ऐसा करते हैं कि हम कॉलम ऑपरेशन अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, कॉलम ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो किसमें कॉलम लगा देते हैं, सेकंड और थर्ड में लगा देते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहां से C2 में ऑपरेशन कर रहे हैं, तो C2 में अगर हम C1 को सब्ट्रैक्ट कर दें और C3 में भी सिमिलर हम C1 को घटा दें, तो क्या बनेगा ये ध्यान रखें, ठीक है, बनेगा क्या वो ध्यान रखना। पहले तो क्या करना है, फर्स्ट कॉलम को कॉपी करो, yz y प्लस जेड प्लस 1, इसको कॉपी करेंगे क्योंकि इसमें कोई भी ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं, यहां हम रफ करेंगे इसलिए एरिया को छोड़ा है। C2 में है ना, कॉलम ये है C2 और ये है C3 और ये है भैया C1, ठीक है, तो क्या कह रहा है, C2 में हम घटा देंगे C1 को, जरा रखो, तो xz C2 है और C1 है माइनस yz, क्या यहां से हम कॉमन ले सकते हैं z,
तो z क्या बनेगा, x माइनस वाई। ठीक है, z x माइनस वाई। ठीक, सिमिलर करो जरा सा C3 में। अच्छा, ये भी तो कॉलम बचा हुआ है ना, इसको सॉल्व करना। x प्लस जेड माइनस माइनस वाई प्लस जेड। ठीक है, तो x प्लस जेड माइनस वाई माइनस जेड, ये कैंसल आउट होगा, फाइनली मिला x माइनस वाई। ठीक है, और 1 में 1 जाएगा तो ये तो भैया हो गया 0। ठीक है, C3 के लिए सिमिलर करेंगे जिस तरीके से हमने C2 में ऑपरेशन अप्लाई किया। ठीक है, तो x वाई माइनस वाई जेड, यहां से y को कॉमन ले लेते हैं तो मिल जाएगा क्या हमारे पास में, x माइनस जेड। x माइनस जेड, यहां से y को कॉमन ले लेते हैं। ठीक, आगे भी चलते हैं। y प्लस एक्स माइनस वाई प्लस जेड, मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस के साथ में, तो y प्लस एक्स माइनस वाई माइनस जेड। कुछ कट रहा है क्या, कट रहा है, यहां से काट दो तो यहां से मिलेगा x माइनस जेड। ठीक, और आगे में चलते हैं लास्ट वाले में, तो ये तो 0 हो जाएगा। ठीक, देखो ये रिजल्ट मिल गया। अब सोचो यार, करोगे तो क्या करोगे आप? कुछ है आपके पास में जो कुछ आप कॉमन ले सकते हो? देखो, कुछ कर सकते हो, बताओ। अगर हम ऐसा करें कि फर्स्ट नहीं है, थर्ड में। ठीक है, थर्ड से अगर हम थर्ड कॉलम से x माइनस जेड को कॉमन ले लें और सेकंड वाले से x माइनस वाई को ले लें और इसको ऐसे ही रहने दें तो कुछ काम बन जाएगा। पहले यहां तक कॉपी करो। तो हमने ये कहा कि आप ऐसा करो कि जो है सेकंड कॉलम से x माइनस वाई को कॉमन ले लो। ठीक है, x माइनस वाई को हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। ठीक है, और थर्ड कॉलम से x माइनस जेड को कॉमन ले लेते हैं, है ना, x माइनस जेड को कॉमन ले लिया। ठीक, अब देखो क्या बचेगा आपके पास में, y जेड, y प्लस जेड 1, जेड x नहीं 1 बचेगा यहां। ठीक, 1 0, y 1 0। ठीक, अब देखो हम यहां से क्या कर रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट, यानी कि जो हम फर्स्ट रो के फर्स्ट रो नहीं कहना चाहिए, फर्स्ट कॉलम के हम जो है थर्ड रो से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर से रिपीट, देखो फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम ये है आपके पास में, थर्ड रो है। ठीक है, तो हम इससे प्रोडक्ट करेंगे, तो x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस जेड। ठीक है, 1। ठीक है, 1 को हम पकड़ेंगे, ये पूरा डिलीट हो जाएगा, ये वाले डिलीट हो जाएगा, बचेगा आपके पास में क्या, जरा सा ध्यान दें, ब्रैकेट ले लेते हैं और यहां डिटर्मिनेंट्स लेते हैं, तो z y 1 y। ठीक, ये अब यहां से माइनस 0 0, ये पूरा एलिमेंट डिलीट हो जाएगा। ठीक है, सो करके दिखाऊंगा, ये पूरा डिलीट, ये वाली पूरी डिलीट, यानी कि यहां से मिलेगा y जेड y प्लस जेड और 1 प्लस 0 प्लस 0। अब इसको तो मिटा दो, इसका तो काम कंप्लीट हो गया। सो करना है ना, सो करके दिखाना है हमें कि कहां से क्या आ रहा है। डायरेक्ट करना होता तो मैं कर देता। ठीक, अब देखो इसको पूरा डिलीट कर दो और इस रो को, यानी कि थर्ड कॉलम को और थर्ड रो को डिलीट करोगे तो y जेड जेड y प्लस जेड प्लस 1। ठीक, अब देखो चाहे आप इसको मल्टीप्लाई करके देखो, मल्टीप्लाई करोगे और 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो ओवरऑल ये तो 0 पूरा बन जाएगा। इसमें जो भी रिजल्ट आए फिर 0 से मल्टीप्लाई करो तो ओवरऑल ये 0 बन जाएगा। मतलब कि ये दोनों अपना कोई काम का नहीं है,
जो भी बात करना है यहां से करना है, स्क्वायर ब्रैकेट छूटा हुआ है लगा लेना, नहीं तो आप लोग कहोगे कि मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक, तो x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस जेड मल्टीप्लाई करो। ठीक है, 1 इंटू जेड को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे जेड आ जाएगा, 1 को y से करेंगे माइनस वाई आ जाएगा, ये तो सब जीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो x माइनस वाई एक्स माइनस जेड इंटू जेड माइनस वाई, ये हमारा रिजल्ट आ गया। और इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, पहले इसे कॉपी करो, एक क्वेश्चन और करवाते हैं। क्वेश्चन 3 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इफ u इक्वल टू एक्स वाई जेड कॉमा v इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कॉमा w इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फाइंड द जैकोबियन डेल u कॉमा v कॉमा w बाई डेल x कॉमा y कॉमा z। ठीक है, हमें जैकोबियन फाइंड आउट करना। तो क्वेश्चन 2 की तरह ही हम इनको सॉल्यूशन करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले जो दिया उसे लिखो। तो u गिवन है x y z, v हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, और w हमारे पास दिया है x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, ये दिया। ठीक, हमें फाइंड करना है डेल u v w बाई डेल x कॉमा वाई कॉमा जेड इज इक्वल टू डेल u बाई डेल x, डेल u बाई डेल y, डेल u बाई डेल z, डेल v बाई डेल x, डेल v बाई डेल y, डेल v बाई डेल z और डेल w बाई डेल x, डेल w बाई डेल y, डेल w बाई डेल z होता है। ठीक, यहां तक हमने वही किया जो क्वेश्चन 2 में किया। ठीक, अब क्या करना है, अब अपने को करना है डिफरेंशिएट। तो पहले u को करते हैं, डेल u बाई डेल x, x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहां से हमें क्या मिलेगा yz, डेल u बाई डेल y, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो xz मिलेगा डिफरेंशिएशन करोगे तो। ठीक है, और z के रिस्पेक्ट में करोगे बच्चों तो मिलेगा आपको xy। ठीक है, सिमिलर डेल v बाई डेल x, देखो v वाले फंक्शन है तो x का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे यानी कि x स्क्वायर का, तो हमें y स्क्वायर z स्क्वायर ये तो जीरो मिल जाएगा। फाइनली क्या मिलेगा 2x। सिमिलर डेल v बाई डेल y क्या मिलेगा 2y। सिमिलर डेल v बाई डेल z मिलेगा 2z। ठीक, आगे में चले जरा सर, डेल w बाई डेल x और डेल w बाई डेल y और डेल w बाई डेल z, ये तीनों 1 1 मिलेंगे, लेकिन हम करके दिखा। डेल w बाई डेल x इज इक्वल टू 1, डेल w बाई डेल y इज इक्वल टू 1, डेल w बाई डेल z इज इक्वल टू 1, ये मिला। ठीक है, आपको प्रॉब्लम कहां आएगा, आपको प्रॉब्लम आएगा इसको कॉमन निकालने में। ठीक है, डिटरमिनेंट से। ठीक, ये तो आराम से कर लोगे डिफरेंशिएशन, वहां भी प्रॉब्लम नहीं आएगा यार। रो और कॉलम का ऑपरेशन तो क्लास 12 में सीखा होगा, प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो yz xz xy 2x 2y 2z 1 1 1। ठीक है, अब क्या करोगे, अभी कॉलम ऑपरेशन मत लगाना, पहले यहां से सेकेंड रो से 2 को बाहर ले लो। तो मैंने 2 बाहर ले लिया, कुछ इस प्रकार से डिटरमिनेंट बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा देखिएगा, yz xz xy xyz 1 1 1। ठीक, क्या करना है, तो करना यह है कि इन दोनों को अगर हम 0 बना दें तो अपना काम आसान हो जाएगा सॉल्व करना। ठीक, तो ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं C2 में C1 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है ना। तो C2 में C1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ऑपरेशन कर रहे हैं C3 में C1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया।
कहाँ रफ करें, तो अपना जगह यहाँ है, रफ करने के लिए काफी। ठीक है, चलिए तो पहले हम इसको उतार देते हैं। C1 में कोई ऑपरेशन नहीं किया हमने, तो yz x1, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, तो देखो हम C2 कर रहे हैं, यानी कि xz यहाँ लिख दो, C2 माइनस C1 किसमें कर रहे हैं, C2 में कर रहे हैं, मिटा देंगे, सिखाना है ना मुझे, ठीक है। सब्ट्रैक्ट किसको कर रहे हैं, yz को, yz, z से कॉमन यहाँ ले लो यार, तो x माइनस वाई, z को कॉमन ले लिया, ठीक है, z कॉमन लेंगे, x माइनस वाई मिल जाएगा, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा भैया, घटाओगे तो x माइनस z आ जाएगा। चेक करके देख लेते हैं, अगर मुझे मिस्टेक लग रहा है, लेकिन फिर भी लिख लेते हैं, y माइनस एक्स, यस y माइनस एक्स, ये मिलेगा, और 1 में 1, ये तो 0 होगा, ठीक है। आगे में चलते हैं, एक्स वाई में से, यानी कि अब इसको 3 कर दो, इसको 3 कर दो, ठीक है। एक्स वाई पहले y3, सॉरी C3 है, C1 घटाओगे yz, तो y कॉमन लोगे तो मिलेगा x माइनस z, ठीक है। क्या मिला, y कॉमन ले लो जरा सा, x माइनस z, ये मिल गया, और इसमें मिल जाएगा x माइनस z, ठीक है, ये मिल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। कॉमन कैसे लिया जाएगा, यहां तो डिफरेंट हो गया, इसको हम चेक करेंगे, ठीक, इसको चेक करेंगे। तो हाँ, गलत तो लिखे हैं, गलत लिखे हैं यहाँ, x माइनस वाई आएगा बेटे, हो जाता है कभी कभी गलती, ठीक, इक्वल का साइन लगाओ, कॉमन ले लो। देखो सेकंड कॉलम से x माइनस वाई कॉमन, x माइनस वाई कॉमन, और 2 है, 2 को छोड़ना नहीं है, 2 अपने पास में है, ठीक है। और थर्ड कॉलम से x माइनस जेड, इसको कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, देखो जरा सा, yz, z, y, x, 1 1 1 0 0, यहां। अब करना क्या है यार, देखो फर्स्ट कॉलम थर्ड रो से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, थर्ड रो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये केवल इसी टर्म को पकड़ो ना, बाकी बात ये तो 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी को हम पकड़ के अगर चलते हैं तो देखो क्या मिलने वाला है, 2x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस जेड स्क्वायर ब्रैकेट 1, पकड़ के किसको चल रहे हैं, केवल एक को चल रहे हैं। तो देखो ये पूरा डिलीट, ये पूरा डिलीट, क्या मिलेगा यहाँ, जेड वाई 1 1, ठीक है। इसी को बाकी बाद में रेस्ट क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, तो उसको हम लेके नहीं चल रहे, अपने पास ऐसी भी जगह कम है। चलो तो 2x माइनस वाई एक्स माइनस जेड, और इसको प्रोडक्ट करेंगे तो z माइनस वाई, और फिर इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये अपना आंसर कंप्लीट। जिस तरीके से आपने जो है ना क्वेश्चन 2 किए थे, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन इस 3 को भी करना था बेटे। इसमें जो है ना और एक चीज ऐड कर लो, इसी क्वेश्चन को क्या मैं अलग करवाऊंगा, और ऑल्सो फाइंड क्या करोगे, डेल एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड बाई डेल u कॉमा वी कॉमा डब्ल्यू, ठीक है। इसी में क्वेश्चन ऐड करो, क्या अलग कराऊंगा मैं। तो यहां तक तो ये रिजल्ट आ चुका है, ये किसका रिजल्ट आया है, ये इसका रिजल्ट आया है, ठीक है। अब प्रॉपर्टी हम यहां सप्लाई करते हैं, हमें पता है कि क्या, डेल u कॉमा वी कॉमा डब्ल्यू बाई डेल एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इंटू डेल एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड बाई डेल u कॉमा वी कॉमा डब्ल्यू इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ठीक है। हमने ये वैल्यू निकाल के लाए, रखो 2x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस जेड इंटू जेड माइनस वाई इज इक्वल टू, अच्छा रुको इंटू 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 डेल एक्स वाई जेड बाई डेल u कॉमा वी कॉमा डब्ल्यू इज इक्वल टू 1, ठीक है।
ये है हमारे पास। तो फाइनली क्या मिल जाएगा, डेल एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड बाई डेल यू कॉमा वी कॉमा डब्ल्यू इज इक्वल टू 1 बाय, मल्टीप्लाई में है डिवाइड में चला जाएगा, तो 2x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस जेड इंटू जेड माइनस वाई। ठीक, ये अपना आंसर हुआ। ठीक है, इसी क्वेश्चन को अलग करने में मजा नहीं आता। ठीक है, सारा प्रोसेस यही करना पड़ता है। ठीक, तो मैंने देखा एलपी वाली में कि इस क्वेश्चन को ही जो है हम उसमें अगर ऐड कर दें तो ये क्वेश्चन जो है हमारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आने की कहने मतलब है हमने निकाला यू वी और डब्ल्यू यानी एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में। अगर इसी क्वेश्चन में हम क्या रेक्टिफाई थोड़ा कर दें कि यू और वी के भी रिस्पेक्ट में निकालो, यू वी डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में, तो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने इसको ऐड कर दिया। ठीक है, कॉपी किया।